नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना वोटर कार्ड में अपना नाम या अपना पिता का नाम या पति का नाम या फिर अपना एड्रेस यानी अपना पता या अपना फोटो या जन्म तिथि कोई भी सुधार करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, इसके अलावा यदि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो सभी सुधार के ऊपर मैंने ये वीडियो को बनाया है कि कैसे आप घर बैठे अपना मोबाइल से ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसी से ये सारा प्रोसेस घर बैठे कर सकते हैं। कोई दस्तावेज आपको कहीं जमा नहीं करना होगा। सुधार के बाद नया वोटर कार्ड आपके घर के पते तक बिल्कुल फ्री में पहुंचा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इन स्टेप में आपका ये काम कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका अप्रूवल मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्रोम या कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को आप ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको लिख कर सर्च करना है वोटर्स ECI। जैसे आप ये वाला लिख कर सर्च करेंगे ना, आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वाली वेबसाइट फर्स्ट में ही आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है। अब ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब करेक्शन से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। इस वेबसाइट में पहले कभी नहीं आए हैं तो साइन अप पे क्लिक कीजिए और साइन अप पे क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा यहां भरिए, कंटिन्यू कीजिए। आपके फोन में OTP जाएगा, वेरिफिकेशन करेंगे, कुछ आपका नाम और कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, फिल करके अपना आईडी बना लेंगे। और यदि पहले से बना है तो सीधा लॉगिन करेंगे और आईडी बनने के बाद भी आपको लॉगिन ही करना है। उसके बाद यहां पे अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, कैप्चा जो दिख रहा है वो यहां भरिए, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपके फोन में 6 डिजिट का OTP जाएगा जिसे यहां फिल करके वेरीफाइड लॉगिन पे आप क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे और यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन दिखेगा सेल्फ पे यदि आप खुद का अपडेट करना चाहते हैं, जो भी अपडेट करना चाहते हैं खुद का करना चाहते हैं तो आप यहां सेल्फ पर रहने दीजिए, वोटर आईडी कार्ड संख्या यहां पे फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। लेकिन यदि आप खुद का नहीं करना चाहते हैं, अपने अलावे किसी दूसरे का, चाहे परिवार का मेंबर हो, दोस्त हो या कोई भी हो, दूसरे का करना चाहते हैं तो अदर सेलेक्ट कीजिए और वोटर आईडी संख्या यहां फिल कीजिए और सबमिट कीजिए। अब उसके बाद यहां पे आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा, यहां ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर 4 ऑप्शन दिखेगा। इसको ध्यान से समझिए कि आपका वाला कौन सा है। देखिए यहां पे शिफ्टिंग फॉर रेसिडेंट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब जहां पर आप वोट डालने जाते हैं वहां आपको वोट नहीं डालना है, यानी उस एरिया से भी ज्यादा दूर अपना एड्रेस को बदलना चाहते हैं, चाहे दूसरा पंचायत हो, दूसरा ब्लॉक, दूसरा जिला या दूसरा राज्य हो, तो वैसे स्थिति में आपको एड्रेस को बदलने के लिए ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और बाकी जितने भी प्रकार का चेंजेस है एड्रेस को छोड़ के, जैसे कि आपका नाम, पिता, पति या आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बाकी जितने भी चीजें हैं उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ये दूसरा वाला, बाकी जितने भी प्रकार का है। लेकिन यदि आपका एड्रेस जहां आप वोट डालते हैं उसी पोलिंग स्टेशन में आपको वोट डालना है, मतलब गांव का नाम में आपका थोड़ी बहुत चेंजेस करना है या फिर उसी एरिया में आपको छोटी सी परिवर्तन करना है, पोलिंग स्टेशन आपका वही रहेगा, तो वैसी स्थिति में भी एड्रेस आपका यहीं से चेंज होगा। तो समझ गए, मतलब आपका ज्यादा दूरी आपका एड्रेस बदल गया तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चुनना है। लेकिन आपका जो वर्तमान एड्रेस है उसी एड्रेस में छोटी परिवर्तन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं अपना पता में, तो उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन ही है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को चुनिए। तो मैंने दूसरा ऑप्शन को चुन के ओके कर दिया। अब यहां पर देखने को मिलेगा आपका पूरा डिटेल्स। इसमें नीचे जाइए, नीचे आप यहां पर देख सकते हैं C नंबर वाला ऑप्शन में आ गए, यहां से भी आपको नीचे जाना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो इस वाले जगह पर आप आ चुके हैं और यहां आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे बॉक्सेस है। जैसे कि नाम सुधारना कर चाहते हैं तो यहां आपको टिक करना है। कैसे टिक करना है तो इस प्रकार से, यदि आप जेंडर सुधारना चाहते हैं तो ये टिक कीजिए। जैसे जैसे आप टिक करते जाएंगे ना, नीचे आपका उस प्रकार से फिल करने का बॉक्स खुलेगा। जैसे नाम सुधारना चाहते हैं तो नाम वाला यहाँ बॉक्स खुल गया, सुधारना जो चाहते हैं नया नाम आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा या सुधार के जो सही है वो लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने जेंडर पे क्लिक किया तो जेंडर वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल गया, देख सकते हैं। जेंडर नहीं सुधारना है तो इसे अनटिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ सुधारना है तो डेट ऑफ बर्थ वाला यहाँ पर ऑप्शन खुल गया, कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ चुनना पड़ेगा। इस प्रकार से रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप टाइप, एड्रेस भी ऑप्शन आ गया, छोटी मोटी करेक्शन करना चाहते हैं तो उस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे फोटो, यहां देख सकते हैं मैक्सिमम 4 अपडेट आप एक बार में कर सकते हैं। 4 टिक मैंने कर दिया तो बाकी नहीं हो रहा है, तो यदि 4 से ज्यादा करेक्शन करना चाहते हैं तो 2-3 बार में आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहां पर एड्रेस, नाम और डेट ऑफ बर्थ
यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर नहीं, फोटो अपलोड करना चाहूंगा। तो यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहेंगे तो यहाँ टिक करना चाहिए आपको, जो भी करना चाहेंगे उसमें टिक कीजिए। उस प्रकार से आपको बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाम अपडेट करना है तो नाम वाला बॉक्स खुल जाएगा। नाम यहाँ पे फिल कीजिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, जैसे कि किसी का नाम है किरण, तो मैंने यहाँ पे किरण लिख दिया। अब इसमें मिडिल नाम कोई है तो स्पेस देखिए, यहाँ पे मिडिल नाम लिखेंगे और लास्ट नेम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि लास्ट नेम यहाँ पे इसमें यस का देंगे। लास्ट नेम जैसे कि कुमारी हो गया तो यहाँ पे कुमारी या फिर जो भी है उस प्रकार से देवी या जो भी टाइटल है वो लिखेंगे, यस का देंगे। आप देखेंगे कि ये जैसे आपने फिल किया तो उसके बाद आपका हिंदी में ये ऑटोमेटिक आ गया नीचे, या आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है जो उस वेद इसमें हिंदी वाला लिखावट में कहीं नाम का मात्रा में जैसे कि हर्षईकार होना चाहिए, दुर्गईकार हो गया, यानी मात्रा में छोटी मोटी गड़बड़ आपको देखने को मिले तो इसके लिए यहाँ पे ये वाला आइकॉन में क्लिक करेंगे तो हिंदी वाला कीबोर्ड आएगा, आप इसका सुधार कर सकते हैं। टाइटल में गड़बड़ दिखे तो यहाँ पर ये वाला है, इस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, लेकिन सही आए तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने चुना तो ये वाला भी बॉक्स आपको दिखेगा, यहां क्लिक कीजिए। आपका साल क्या है वो साल आप चुन लीजिए, इसमें से जो भी आपका साल है या फिर आपका जो भी है वो आप चुन लीजिए। उसके बाद महीना आपको देखने को मिलेगा, जो भी महीना है जो भी तारीख है वो चुनिए, सेट कर दीजिए। इस प्रकार से समझ गए होंगे। अब ये सारी चीजों को मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हाउस नंबर, यदि आपने एड्रेस चुना है ना तो आपका पता के लिए भी यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा। हाउस नंबर आपको पता है तो भरिए, नहीं पता तो आपके घर परिवार की किसी भी वोटर कर लीजिए, पीछे साइड में हाउस नंबर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कुछ मैंने जो फिल किया। अब यहाँ टोला का कोई नाम है आपके क्षेत्र का तो वो लिखिए, या फिर आपका जो स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी या मोहल्ला जो भी पड़ता है ना उसका नाम आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल फिल कर दिया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ गाँव या फिर आप अपना टाउन का नाम को फिल कीजिए। मैं यहाँ पर भी एग्जांपल फिल कर दिया। हिंदी अपने आप होते जाएगा, कोई गड़बड़ दिखे तो सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। फिर आपका पिन कोड क्या है तो पिन कोड आप यहाँ पे डालिए। फिर आपका तहसील का नाम क्या है तो तहसील में एग्जाम्पल के लिए दुमका फिल कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपने हिंदी आते जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है तो देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन, यहाँ पर आपको योर फोटोग्राफ का ऑप्शन आ जाएगा। यदि फोटो का अपडेट का ऑप्शन आपने चुने हैं तो फोटो का ऑप्शन आएगा, और कुछ चुने तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उस प्रकार से सही सही आप भर दीजिए। तो समझ गए होंगे कैसे भरना है। फोटो का ऑप्शन यदि आपने चुना है तो फोटो आपका जो भी है जहां पर भी पड़ा हुआ है वो जैसे आप चुनेंगे तो चुनने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो इससे आप जूम कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं यदि बड़ा फोटो है तो, और सही तरीके से इस वाले जो बॉक्स है ना इसके अंदर आप एडजस्ट कर लीजिए। और पूरा सर होना चाहिए माथा के साथ, और नीचे थोड़ा सा ये कंधे तक होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपका फोटो में चश्मा पहना नहीं होना चाहिए, टोपी लगा नहीं होना चाहिए, और ना ही मास्क पहना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से जिसमें दोनों कान दिखे इस प्रकार से फोटो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, अपना मोबाइल से भी खींच के, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से एडजस्ट करके सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए। अब जितने भी प्रकार का आपने करेक्शन किए, सुधार किए हैं, उतने प्रकार का दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चाहे नाम सुधार किए तो एक ही दस्तावेज, डेट ऑफ बर्थ किए तो दूसरा आ गया, जन्म तिथि किए तो तीसरा आ गया। तो इस प्रकार से जितने भी किए उतने सारे लिस्ट में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर नेम, तो नाम के लिए आप क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा कई और भी ऑप्शन है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इत्यादि कई सारे ऑप्शन है। आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, तो आधार देना चाहेंगे तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप आधार देना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए, आधार यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में देना चाहेंगे तो आपको यहां पर सेक्शन 2 में आधार नंबर को फिल करना पड़ेगा। तो ओके कीजिए, सेक्शन 2 में आप आ जाएंगे। बी नंबर में यहां आधार वाला जो बॉक्स आपको दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, ये तभी दिखेगा जब आप यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर वाले में। तो यहां पे आपको आधार वाला बॉक्स खुल जाएगा, तो यहां क्लिक कीजिए और आधार नंबर यहां फिल कर दीजिए। यदि आप आधार देना चाहेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में तो आधार नंबर यहाँ फिल करना पड़ेगा। मैं देना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर देता हूँ। आधार नंबर को फिल करने के बाद फिर से आप नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपने आधार चुना तो आधार चुन लीजिए फिर से, और यहाँ पे देखिए और भी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या देना चाहेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आधार कार्ड है तो यहाँ भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या पैन कार्ड दे सकते हैं, या मार्कशीट दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए भी क्या देना चाहेंगे तो यहाँ भी आधार कार्ड का ऑप्शन है, और भी कई ऑप्शन है जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब। तो जो भी आपके पास वो आप दे लीजिए, जैसे कि तीनों में आधार भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए चूज फाइल में जाइए। आधार कार्ड का तो 2 साइड होगा ना, एक फ्रंट साइड आगे जिसमें आपका फोटो होगा और एक पीछे होगा जहां आपका एड्रेस होगा। तो दोनों को एक साथ में पीडीएफ बना लीजिए। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले इसे ध्यान से समझिए कि 2 MB से ज्यादा फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ होना चाहिए, कोई भी आपका चलेगा।
यदि आप मोबाइल से फोटो खींचे हैं, दो फोटो है तो एक में आप जोड़ लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए। कैसे कर सकते हैं पीडीएफ? तो आसानी से कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए नया टैब आप ओपन कीजिए और यहां पर जैसे कि प्लस वाला में जाएंगे, दूसरा टैब में आ जाएंगे। यहां पर आप जेपीजी टू पीडीएफ लिखिए। आपका साइज यदि एमबी में है ना, जैसे कि फोटो खींचेंगे, अभी का कैमरा स्ट्रॉन्ग होता है, 2-3 एमबी का फोटो आ जाता है, तो वो भी आपका समस्या समाधान यहीं से हो जाएगा। आप कोई भी एक वेबसाइट में क्लिक कीजिए और जेपीजी जो आपका फोटो खींचा हुआ है वो चुन लीजिए। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ दिख जाएगा और यहाँ पे आप कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक कर देंगे। यहां से आपका डॉक्यूमेंट्स रिसाइज भी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, कई एमबी में ये सब डॉक्यूमेंट्स है। अब ये मैं जब डाउनलोड में क्लिक करता हूं, आप देखिए 46 केबी का डाउनलोड हो गया। सोच सकते हैं कहां एमबी वाला डॉक्यूमेंट्स था, कहां केबी में आ गया। इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज भी 2 एमबी से कम हो जाएगा। तो ये भी एक समाधान है आपका बड़ा फोटो को छोटा करने का। अब फिर से जो फॉर्म आप फिलअप कर रहे थे उस वाले टैब में आप क्लिक कर दीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जैसे कि आधार चुना या पेन चुना या जो भी चुना वो आप चूज फाइल में क्लिक करके एक एक करके अपलोड कर दीजिए। मीडिया में जाएंगे, डाउनलोड यदि आप पीडीएफ किए हैं, रिसाइज वगैरह करके डाउनलोड फोल्डर में गया होगा तो एक एक करके पीडीएफ फाइल आपका होगा वो चूज कर लीजिए यहाँ पे और सभी को आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे कि मैंने तीनों यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस का नाम आएगा, यानी कहां से आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दुमका फिल कर दिया, यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ जो कैप्चा नजर आएगा इससे यहाँ भरिए और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप मोबाइल नंबर अपडेट को चुने हैं तो वैसे स्थिति में मोबाइल नंबर से आपको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यदि आपने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए चुने होंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो इस जगह पर आपको मिलेगा आपका सेंड ओटीपी का ऑप्शन और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर नीचे देखने को मिलेगा, जो भी मोबाइल नंबर है। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा कैप्चा फिल करके, तो आपके फोन में ओटीपी जाएगा। फिर ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी भर के और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। छोटी सी यहाँ पर ऑप्शन बढ़ जाता है यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट करते हैं, बाकी सबके लिए यही सेम प्रोसेस है। अब जैसे मैंने इस साइन एंड सबमिट पे क्लिक किया, फॉर्म 8 हमारे सामने आ चुका है। तो इसे एक बार सही से देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कि आपने जो फॉर्म को फिलअप किया उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप यहाँ पे ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और यदि कहीं आपका मिस्टेक से गलती भरा गया तो कीप एडिटिंग में क्लिक करेंगे, आप फिर से बैक हो जाएंगे और सुधार कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सारा कुछ सही है तो मैं यहाँ पर ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद आप यहाँ पर हस्ताक्षर वाले पेज में आ जाएंगे, अपना आधार नंबर यहाँ भरिए और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आपके फोन में ओटीपी जाएगा, जिसे यहाँ फिल करना है। इस बॉक्स में टिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका वोटर कार्ड से संबंधित एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। आपका रेफरेंस नंबर यहाँ दिख जाएगा, जिसे आपको नोट करके रख लेना है क्योंकि इसी से आप ट्रैक कर सकते हैं और बाकी आपका अप्लाई ऑनलाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई दस्तावेज वगैरह कुछ भी कहीं नहीं जमा करना है। आपका जैसे वोटर कार्ड में सुधार होगा, बस 5-10 दिन या 15 दिन हम लेके चलिए और उसके बाद आपके घर तक आपका वोटर कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। यदि आपका वोटर कार्ड में कोई बड़ी अपडेट करते हैं जैसे कि फोटो, एड्रेस, ये सब अपडेट करते हैं तो आपके घर पर वोटर कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। यदि आप मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो आपका नया वोटर कार्ड बनके नहीं आएगा, मतलब अपडेट तो होगा, मतलब वोटर कार्ड बनके तभी आएगा जब उसमें बदलाव होता है, जैसे फोटो या एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम या पिता पति नाम, ये सब में। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एक स्लिप भी डाउनलोड होगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है। तो इसे भी आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो स्टेटस देखने के लिए इस वेबसाइट में आप फिर से आएंगे तो यहीं पे आपको यदि मोबाइल से ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म्स का ऊपर दिखेगा, सर्विसेज का नीचे दिखेगा। नीचे आप जाएंगे तो ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए और जो आपका रेफरेंस नंबर आपको अप्लाई करते समय मिला उसे यहाँ फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपको आपका स्टेटस दिख जाएगा। करंट जो स्टेटस है वो सबमिटेड दिखेगा, यहाँ टिक करेंगे तो यहाँ पे इस जगह क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिटेड दिखेगा। फिर अगला स्टेप वेरिफिकेशन होगा, अगला स्टेप कंप्लीट होगा। इस प्रकार से 3 स्टेप में यह काम पूरा होता है। तो इस प्रकार से आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं घर बैठे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।